is a nail art thing essential thing, like everyone should be doing it, or just a luxury thing? मैं मेरा कस्टमर बेस रखने के लिए ये करती हूँ कि जब भी कोई आता है तो नए कस्टमर्स के लिए तो थोड़ी ऑफर्स भी रहते हैं। कस्टमर आपने जैसे सोशल मीडिया वगैरह बोला, आपने जो पहले से ये मार्केटिंग आपने स्टार्ट करने से पहले कर दी थी स्टार्ट, या फिर लाइक व्हाट वाज द टाइमलाइन? बट मुझे नेल्स देख के ये लग रहा है कि मुझे दूर रहना चाहिए। आप उसको टूल्स की तरह यूज ना करने लगे। तो आपको इंटरेस्ट इसमें था, ये पता कैसे लगा? बिकॉज आपको ये पता लगा उसके बाद आपने खुद से भी सीखना स्टार्ट किया। हाँ। सो आपको ऐसा कोई इंस्टिंक्ट था, या फिर आपको लाइक व्हाट वाज दैट वन मोमेंट, और लाइक व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दैट? तो फिर ये बिजनेस का थॉट आने के बाद लाइक कैसे मेहनत स्टार्ट हुई, या फिर रिसर्च, या फिर व्हाटएवर की प्रोसेस? बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। इस पूरे पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे then you can subscribe to CIS so that हम हर हफ्ते पॉडकास्ट को और बेहतर बनाते जाए। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिले तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस पॉडकास्ट का ऑडियो वर्जन एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई एंड अमेजन म्यूजिक पे अवेलेबल है। नाउ एंजॉय दिस पॉडकास्ट। Welcome back to another episode of Canadian Immigrant Stories podcast. Today we have Chanita over here. So starting off, आपकी जर्नी कनाडा में स्टार्ट कैसे हुई? यू आर फ्रॉम इंडिया एंड लाइक आप इंडिया से यहाँ पे कैसे आए? यहाँ पे आपने कैसे अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट किया? और लोग जॉब के बारे में सोचते हैं एंड यू जस्ट स्टार्टेड अ बिजनेस, सो हाउ वाज द होल जर्नी? Okay, so I done my study in BBA and fashion designing. तो मैं ऑलरेडी आई एम फ्रॉम गुजरात एंड मैं वहाँ पे जॉब करती थी ऑलरेडी एंड देन मेरी शादी फिक्स हुई एंड आई हैड टू लाइक कम टू द मुंबई। तो बस अभी हार्डली, और मैं वहाँ पे भी जॉब मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया था, और hardly it was a 1 year like to our marriage, and then we got to know then we have to come to the Canada on the work visa. तो मेरे जो हस्बैंड थे उनकी कंपनी से हम लोगों को यहाँ पे भेज रहे थे, एंड आई वाज आल्सो कमिंग विथ हिम एज अ लाइक स्पाउस ऑन अ स्पाउस डिपेंडेंट। You were तो coming on the work visa यस, on your dependent of your डिपेंडेंस ऑफ माय husband. हस्बैंड, यस। Okay. तो हम लोग वैसे, मुझे वैसे आना था, तो मैं मुंबई में जस्ट सारे जॉब्स और वो सब ढूंढ ही रही थी। तो और तुरंत ही हमको यहाँ पे आना हो गया, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस है इंडियन जॉब का और वो सब का, वो वहीं पे ही है। मेरी यहाँ पे कोई स्टडी भी नहीं थी, एंड ऑल्सो आई हैड हर्ड कि यहाँ पे विदाउट एनी स्टडी और एक्सपीरियंस जॉब नहीं मिलता है। तो आई वाज सो स्कैर्ड ऑल्सो कि मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो कंपनी से आए थे उनके पास तो था ही जॉब, एंड वो तो चले जाते थे। तो मैं पूरा पूरा दिन ऐसे बैठ के रिज्यूम बनाती थी, चेक करती थी कि यहाँ पे कैसा, डेफिनेटली वहाँ का और यहाँ का पूरा रिज्यूम भी वो चेंज जॉब हो जाता मार्केट है। पूरा अलग यस, होगा ना? जॉब मार्केट भी काफ़ी चेंज है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिज्यूमे प्रिपेयर किया, उसके बाद मैंने देखा कि भई यहाँ पे क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी है। फिर मुझे एक और बात भी पता चली कि यहाँ पे यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट? तो बेसिक जॉब से स्टार्ट करना होता है। बट वहाँ पे भी कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि इवन यू वांट टू डू अ जॉब ऑन अ फूड कोर्ट और समथिंग, तो वो सारे मीट शॉप और वो सब भी होते हैं। तो मुझे वो लोग तो पहले वो भी पूछते थे कि आर यू वेजिटेरियन, विल यू बी लाइक एबल टू डू अ जॉब इन अ मीट शॉप और एनीथिंग। इतने कंफर्टेबल नहीं हो पाते है ना? हाँ, मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। तो बट स्टिल आई गॉट वन जॉब ऑन अ फ्रंट डेस्क इन वन रेस्टोरेंट। तो मैंने वो किया, और उसके बाद मैंने वो 1 साल तक कंप्लीट किया, और तब तक मेरे पास ऑलमोस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया था टू लाइक शो इन द रिज्यूम। तो उसके बाद मुझे लगा कि चलो आई शुड स्टार्ट जॉब और स्टडी फॉर जॉब। तो मैंने एक अकाउंटिंग का कोऑप का कोर्स किया, बट तब तक फिर वो कोरोना भी आ गया था, तो मैंने वो किया। उसके बाद कोऑप करने तक मुझे पता चला कि सारी कंपनीज जो है वो भी उन्होंने हायरिंग बंद कर दी है। तो मेरा वहीं पे पत्ता कट हो गया। ओके, सेकंड आई डिड दैट वन।
और फिर मुझे लगा कि चलो अभी आईटी का काफ़ी बड़ा मार्केट है, वो लोग होम बेस्ड जॉब दे रहे हैं, होम वर्क फ्रॉम होम, तो व्हाई शुडंट आई ट्राई दैट वन। और मेरे हस्बैंड भी आईटी में ही थे, तो कुछ ना कुछ हर हो जाएगा। बट मैंने वो भी ट्राई किया, बट आईटी वाज नॉट कप ऑफ टी फॉर मी, तो वो मुझे वहीं पे ड्रॉप करना पड़ा आइडिया। दैट वाज माय थर्ड ट्राई। एंड फोर्थ ट्राई कि चलो मैं आई एम हाउस वाइफ माई सेल्फ, तो वाई शुडंट आई स्टार्ट समथिंग इन कैटरिंग, होम बेस्ड फूड बिजनेस और समथिंग। तो मैंने वो भी स्टार्ट किया, बट वो मुझे पता नहीं, वो हमारा यूजुअल वर्क होता है, तो मुझे इतना बोरिंग लग रहा था कि नहीं, मुझे इतने इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। इवन दो आई एम अ वेरी फूडी, मुझे खाने पीने में, बनाने में, सब में मज़ा आता है, बट मुझे वो कैटरिंग सेल करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। सो इट वाज अबाउट कस्टमर्स, या फिर आपको बिजनेस आइडिया नहीं आ रहा सेम, था, या मुझे फिर? बिजनेस आइडिया तो था, बट मुझे सेम वर्क एवरीडे नहीं करना था। हम्म। मुझे समथिंग डिफरेंट करना था, कुछ ना कुछ। तो देन आई, और मुझे एक तो था कि मुझे वो 9 to 5 वाली जॉब में, अभी तक मेरा जो माइंडसेट था वो वहीं पे था कि वो 9 to 5 वाले को कैसे मंथ में इमीडिएटली पैसे एक अमाउंट हो जाता है, राइट? हम्म। तो वो मुझे मेरे माइंड में था, वो मुझे चाहिए था। हम्म। बट वो फेल होने के बाद मेरा वो वाला भूत उतर गया कि भाई नो, नाउ आई वांट टू फॉलो माय पैशन। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब भी, एक यूट्यूब का रह गया था, वो भी मैंने ट्राई कर लिया कि अभी वो काफ़ी ट्रेंड में है। लाइक अब कोई भी सोशल मीडिया पे देखो, वहाँ पे फूड चल रहा है और यूट्यूब चैनल चल रहा है, व्लॉगिंग चल रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे वो भी एक बार मैं ट्राई कर लेती हूँ कि बाद में वो पछतावा ना रहे। तो मैंने वो भी ट्राई करके देख लिया, बट इट वाज ट्रेजिक फेल फॉर मी। फिर मुझे लगा कि चलो अब मुझे बिजनेस ही करना है, वो मुझे आइडिया आ गया था, आई डोंट वांट टू डू अ जॉब। तो मुझे लगा कि मुझे बिजनेस ही करना है, बट कौन सा करना है। और मैं मुझे बहुत सारे मेरे फ्रेंड ने भी आइडिया दिया कि यू आर वेरी गुड एट बिजनेस, योर बिजनेस स्किल्स आर वेरी नाइस, तो यू शुड स्टार्ट अ बिजनेस। You had any previous experience in business, or just that instinct? नो, आई एम कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो मैंने Hmm. मेरी वी आर जूलर्स, तो मैं बहुत सारे टाइम शॉप पे बैठती थी, और वो जो कस्टमर हैंडलिंग का एक होता है ब्लड में, तो वो था थोड़ा सा। Hmm. और मैंने स्टडी भी बीबीए किया हुआ है बिजनेस में, तो स्टडी में भी आता था। तो वो स्ट्रेटेजी और वो सब मार्केटिंग, सेलिंग, तो वो एक था कि भाई चलो इसमें दिस इज द वेरी सेफ प्लेइंग गेम। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे बिजनेस ही करना है, बट कौन सा करना है। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो अब मुझे थोड़ा सा रिसर्च और वो सब करना चाहिए कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा बिजनेस चल रहा है, ये सब। बट आई डिडंट वांट टू डू अ ज्वेलर बिजनेस, और क्लोथिंग बिजनेस मुझे बिल्कुल भी नहीं करना था। फिर मुझे आइडिया आया कि आई शुड ट्राई अ कॉस्मेटिक वन, मेकअप हो गया, नेल्स हो गए, वो सब हो गया, सैलून का जो ब्यूटी पूरा होता है वो वाला आ गया। वन थिंग, वन क्वेश्चन, कि आपने जब फूड वाला ट्राई किया था, तो वो भी एक टाइप का बिजनेस हाँ, टाइप था, तो फिर वो यहाँ पे इस टाइम पे नहीं आया कि फूड में लाइक रेस्टोरेंट या फिर कोई कैटरिंग या फिर डाइनिंग या ऐसा कुछ? बट मेरा, एक तो मैं, मेरे किड्स भी है, तो मुझे ऐसा ओके। ही करना था कि जो घर पे रह के कर सके, और एज बिगिनर वो थोड़ा सा इजी हो। फूड रेस्टोरेंट में क्या होता है, टाइम भी बहुत इन्वेस्ट करना हम्म। पड़ता है, यू हैव टू इन्वेस्ट अ प्रॉपर मनी इन टू दैट ऑल्सो। हम्म। तो वो भी मेरा आइडिया है, वो बाद में देखेंगे, बट अभी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। तो बस वो मेरा था कि मैं किस में करूँ, तो मैंने मेकअप का पहले मुझे थॉट आया कि मुझे मेकअप करना है, तो मैंने मेकअप का ऑलरेडी एनरोलमेंट कर लिया था एक जगह पे, तो मैंने वो स्टार्ट किया, और वो ही करते-करते मैंने सर्च किया। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो इंडिया में मेकअप, नेल्स और वो सब करते थे, और तभी मैंने कनाडा का भी देखा कि दैट टाइम नेल वाज़ इन सो मच ट्रेंड, तो मुझे लगा कि मेकअप के साथ-साथ मैं नेल्स का भी कर लेती हूँ। हम्म। तो मैंने मेकअप के साथ ही नेल्स का भी जॉइन कर लिया दूसरे वाले कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से, और वहाँ से दोनों मैं साथ में ही सीखी हूँ, और दोनों का कोर्स भी मेरा साथ में ही हुआ है खत्म। बट पता नहीं क्यों द डे आई गॉट माय सर्टिफिकेट, ऑन द नेक्स्ट अदर डे आई स्टार्टिंग दिस बिजनेस, so that's how I label myself a nail technician. ओके। And yeah. बट आपने लाइक
आपको इंटरेस्ट इसमें था या पता कैसे लगा? बिकॉज़ आपको ये पता लगा उसके बाद आपने खुद से भी सीखना स्टार्ट किया। हाँ। सो आपको ऐसा कोई इंस्टिंक्ट था या फिर आपको लाइक व्हाट वाज़ दैट वन मोमेंट और लाइक व्हाट वाज़ द थॉट बिहाइंड दैट? बिकॉज़ मेरा जो मुझे ड्राइंग, आर्ट एंड पेंटिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद है और हुँ, दैट इज़ ऑल्सो कनेक्टिंग टू माय स्टडी ऑल्सो। आई डिड लाइक आई हैव डन फैशन डिज़ाइनिंग, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा ड्राइंग, स्केच बनाना, कलर पैलेट्स और आर्ट और योर हैंड शुड बी वेरी लाइक वेरी यस, जो कंफर्टेबल होते हैं ड्राइंग करने में, वो मेरा काफ़ी अच्छा था और हुँ, मेरे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए उसमें और मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स भी किया है। हुँ, तो उस सारी चीज़ों में मैं काफ़ी मेरा स्किल सेट है, वो अच्छा है। हुँ, तो हुँ। उसी वजह से मुझे लगा कि नहीं, नेल आर्ट इज़ वेरी गुड फॉर मी। ओके, दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग। यस, ओके। वो मेरी स्किल सेट से मैच होता है। और उसके बाद आपने एक बार नेल टेक्नीशियन वाला कर लिया कोर्स, यू डिड कंप्लीटेड योर कोर्स। सो आफ्टर दैट वेंट यू थिंकिंग अबाउट डूइंग जॉब समवेयर और यू आर स्टिल लुकिंग फॉर लाइक बिजनेस ओनली? Since I told that I have 2 kids from yes at home, ओके। so उनके बारे में सोचते हुए और फिर my husband is also going to the work, so I had to do something from home only. So that's how I think ऑफ yes, ओके। doing home business. तो फिर ये बिजनेस का थॉट आने के बाद लाइक कैसे मेहनत स्टार्ट हुई या फिर रिसर्च या फिर व्हाटएवर द प्रोसेस? बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। एंड हाउ मच टाइम यू टुक बिफोर स्टार्टिंग दिस? काफ़ी टाइम लगा है बिकॉज़ एक बार आपको आइडिया आ जाता है कि आपको ये बिज़नेस करना है, वो वहीं पे ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद एक्चुअल आपकी जो जर्नी होती है, स्टार्ट वो होती है। स्टार्ट होती है और लोगों को ऐसा ही दिखता है कि चलो वॉव शी हैज़ स्टार्ट समथिंग न्यू, बट नो, उसके पीछे की जो मेहनत होती है दैट्स लाइक वेरी डिफरेंट, ड्रास्टिक चेंज आता है, उस आपको भी लाना पड़ता है। तो वो मेरी जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई कि पहले तो मैंने मेरा सर्टिफिकेट आया और दूसरे दिन ही मुझे बैठे बिल्कुल भी नहीं रहना नहीं था, क्योंकि अगर मैं बैठी रहती तो वो भी पूरा एक ट्रेंड चला जाता जो मैं सीखी थी, राइट? तो अ, वो पहले तो मैंने ऐसा पूरा लिस्ट बनाया कि क्या-क्या करना है बिज़नेस में, क्या-क्या लगेगा। तो फर्स्ट थिंग वाज़ कि मुझे सारी प्रोडक्ट मेरे पास एक्चुअली बेसिक पूरा नॉलेज था, बट जो अभी चल रहा है सोशल मीडिया पे, जो लेटेस्ट है, नेल आर्ट है, वो सब मुझे कहाँ से मिलेगा? तो आई स्टार्ट सर्चिंग ऑन गूगल एवरीवेयर। तो वो पहले तो मुझे प्रोडक्ट लगेगी कस्टमर को ट्राई ऑन करने के लिए और उससे भी पहले मुझे एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तो उसके लिए मैंने एक तो आर्टिफिशियल हैंड आता है नेल ट्राई करने के लिए, वो मैंने लिया और उसके ऊपर मैंने मतलब मैंने इतनी प्रैक्टिस की है, डोंट आस्क मी। मैंने ओके। एवरी काइंड ऑफ नेल आर्ट आई यूज्ड टू लाइक वॉच फ्रॉम द यूट्यूब वीडियो and immediately I start working on that and I have prepared few reels also कि मैं पहले तो मैंने मेरा इंस्टाग्राम पेज ओपन कर लिया ताकि वहाँ से कुछ कस्टमर बेस आना स्टार्ट हो जाए, इवन दो आई स्प्रेड इट इनटू माय फ्रेंड्स एंड फैमिली आल्सो दैट आई हैव स्टार्ट दिस काइंड ऑफ बिजनेस। तो उन्होंने भी काफ़ी ऐसे मोटिवेट किया कि वो दैट्स नाइस, चलो हम लोग आएंगे। तो वो पहले स्टार्ट हुआ, उसके बाद मुझे लगा कि भई अब सारा सप्लाई भी लाना पड़ेगा। तो सप्लाई नॉलेज मुझे कहाँ से मिला, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ पे मैं जहाँ पे मैंने इंस्टीट्यूट में स्टडी किया है नेल्स का, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, दे आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड और हुँ, जो दूसरी जगहों पे भी ट्राई कर चुके थे या फिर दे आर रनिंग द बिजनेस एट होम ऑल्सो। तो मैंने उन लोगों से भी पूछा कि आप कहाँ से लाते हो, विच वन इज गुड, rather going to the big shops or on the like online shopping. So they just told me you don't need to buy little thing on the big shops, you can go to the like outlets or something, because nails के भी outlets होते हैं। तो हुँ, फिर मैं सीधा जो पूरा होलसेल होता है, तो मैं वहीं पे जाके मैंने पूरा कलेक्ट किया और कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शॉप से भी मैंने बाय की है। तो वो नॉलेज मुझे वहाँ से मिला। फिर मैं बाद में मेरे जो इंस्ट्रक्टर्स थे, उनको भी पूछती थी
कि वो तो इंस्टीट्यूट है, तो उनको तो काफ़ी सारे सप्लाई और वो सब रीच आउट होते होंगे, तो मैंने उनको भी पूछा था, दे ऑल्सो गिव मी फ्यू इन्फॉर्मेशन, तो मुझे वहाँ से सारे इन्फॉर्मेशन मिले। उसके बाद वो एक चला गया, उसके बाद था कि मैं कस्टमर कैसे लाऊँगी, तो मैंने साथ में ये सारी चीज़ें कनेक्टिंग होती है, तो आपको साथ में ही करना होता है, राइट? बट कस्टमर आपने जैसे सोशल मीडिया वगैरह बोला आपने, जो पहले से ये मार्केटिंग आपने स्टार्ट करने से पहले कर दी थी स्टार्ट, या फिर लाइक व्हाट वाज द टाइमलाइन? नहीं, मैंने मेरा सर्टिफ़िकेट कंप्लीट हुआ, हम्म। उसके बाद ही मैंने ये सारी प्लानिंग साथ में ही की है। हम्म। वेदर इट्स लाइक प्रोडक्ट बाइंग और कस्टमर बेस जैसे बाँधना हुआ, मुझे फिर मैंने कस्टमर्स के लिए एक ये भी किया है कि मैंने गूगल पेज पहले से ही क्रिएट कर दिया था। तो उसके हिसाब से भी जो नियर बाय जो जितने भी लोग होंगे जिसको नेल करवाने हैं, तो दे कैन ऑल्सो ईज़िली फाइंड रीच आउट टू मी। हम्म। तो मैंने वो किया और उसके बाद मुझे लगा कि मैं कहाँ पे करूँगी, तो मैंने ये आइडिया एक सीधा लिया कि मुझे बहुत सारे मनी कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। सिंस आई हैड अ होम, तो वो मुझे बेसमेंट में ही करना है क्योंकि वो काफ़ी ईज़ी रहेगा किड्स और मेरे लिए भी, राइट, एज़ अ हाउस वुमन। आपको अपनी पर्सनल लाइफ प्लस ये प्रोफेशनल दोनों को मैनेज करना इजी रहेगा ना? एग्ज़ैक्टली। हम्म। या इवन दो इट्स नॉट ईज़ी बट येस। बट स्टिल यू आर नियर बाय, सो आपको हाँ, हाँ, किड्स हाँ। को टेक केयर करना हो, उनको पिकअप करना हो, पिकअप, ड्रॉप करना ड्रॉप हो। ऑफ, यस, यस, वो सारी एक मैनेजमेंट ईज़ी रहता है। हम्म। एक वो हो गया और एंड ऑफ द टाइम मुझे प्रैक्टिकल में मुझे करना था, तो हम्म। इसलिए मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स और वो सबको भी बुलाया था कि आप लोग आओ एक बार मैं करके देखूँ। और मैंने सबसे एक सर्वे भी लिया था टू मॉडिफाई माय बेसमेंट इनटू द स्टूडियो। मैंने उनसे भी एक सर्वे किया था कि आपको कैसा अच्छा लगता है। So they told me the different, my friends told me, and my sister also, she's a very fond of nails and beauty thing. So I also asked her, मेरे husband से भी पूछा था, me myself also imagine how I would like when I go to salon, how I would like to see my infrastructure and ambience to there. So that is how I created my salon according to that. बिकॉज़ ऐसा भी ना लगे कि होम बेस्ड है, सैलून की एक जो वाइब होती जो है एक वो भी वाइब आनी होती है, एक चाहिए। जो एनवायरनमेंट होता वो है, एनवायरनमेंट होता जो है वो भी। इक्विपमेंट्स वगैरह सब यस, कुछ आपको सेट एंड करना टच पड़ता है ना? वुड मेरे जितने भी कस्टमर हैं, मैंने जितने इन्फ्लुएंसर को भी बुलाया है, दे ऑल वर सो अमेज्ड कि ओह माय गॉड, दिस डजंट लुक लाइक योर बेसमेंट, हम्म। it looks like a very cute salon, you have turned it into very cute salon. So Yeah, like even when I entered here for first time, it was not like looking like some basement. yeah. लाइक आपने पूरा लाइटिंग से स्टार्ट करके आप ये जो पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो, सब आपने एक एक चीज अच्छी तरह से सेट की है। हाँ, हाँ, हाँ। आपने अपने इक्विपमेंट्स वगैरह, अपना जो आइटम्स वगैरह है, सबको इतना अच्छे से सेट करके रखा है यस। कि यू डिडंट फील लाइक यू आर कमिंग टू सम बेसमेंट और हाँ, समथिंग हाँ। लाइक दैट। तो आपने लाइक ऐसे देखने जाए तो लाइक जीरो से स्टार्ट करके आपने अपने ही घर घर में ये बिजनेस स्टार्ट करके लाइक लेस इन्वेस्टमेंट पे लेस यहाँ पे मनी डाल के आपने अपने बेसमेंट से स्टार्ट करके अच्छे बिजनेस को एस्टेब्लिश किया है। हाँ, यस, एंड डेफिनिटली। इट्स ऑलरेडी बीन लाइक अराउंड 1 year. Yes, Yeah. it's a 1 year anniversary now. Yeah, so it's a good moment when we have met over here. Yes. सो एक बार स्टार्ट करने के बाद फिर आपने कैसे कस्टमर एक्वायरमेंट करना स्टार्ट किया या फिर ग्रोथ इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट किया? ओके, सो मेरा जो कस्टमर बेस है वो तो मेरे फ्रेंड्स फैमिली भी उनके फ्रेंड्स को सजेस्ट करते हैं। दूसरा है कि मेरा गूगल पेज है, इट हम्म। हेल्प्स मी अ लॉट। एंड माउथ एडवर्टाइजिंग इज लाइक समथिंग डिफरेंट। सो मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, आई ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल, कॉन्टेक्टिंग विद दैम, आई कीप इन टच विद दैम। तो वो हो गया, मैं सीधा मेरा कार्ड ही उनको ऐसे प्रेजेंट करती हूँ कि हाय, आई एम Oh, अ you नेल already टैट। had your card. Yeah, I have my business card also, That's great. and it has some offers also, so it looks very attractive. हम्म। सो मैं वो जब भी ऑफर करती हूँ और पीछे ही ऑफर है कि फोर्थ मैनिक्योर इज फ्री इन फोर्थ सर्विस, सो दे इमीडिएटली लाइक सोल्ड आउट दैट सेल, लाइक ओ वाओ, ओके देन वी विल डेफिनेटली कम। जैसे कि मैं नज़दीक में मैं ग्रोसरी स्टोर में चली गई मेरे नज़दीक वाले में, तो मैं वहीं पे जाके लोगों को देती हूँ क्योंकि वो नियर बाय एरिया वाले ही होंगे, सो दे हम्म। ऑलवेज लाइक टू लाइक Go टर्न देयर somewhere नेल। nearby, yeah, यस, definitely.
तो मैं वैसे करती हूँ और फिर मैंने 1-2 कोलैबोरेट भी किए हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ। सो Okay. दैट आल्सो हेल्प्ड मी अ लॉट टू So you रीच आउट have विद द न्यू done social कस्टमर्स। media marketing, influencer marketing, Yes, and the you mouth advertising. author. Oh, yeah, Yeah. of course, that one is that. And you are also sharing with your friends, family groups. Yes, Okay. we have few WhatsApp group also, Hmm. तो उसमें भी है। मेरे जितने भी कस्टमर्स रहते हैं मैं Hmm. उनको व्हाट्सएप ग्रुप में रखती हूँ, तो इट्स वेरी इजी टू गेट कनेक्टेड विद देम। Hmm. इफ कोई नई ऑफर है तो वो भी इट्स वेरी Yeah, इजी टू that's a रीच great आउट टू thing. देम। यस, Yep, definitely. Like usually in the like corporate business, people prefer taking email address and यस, they have the newsletter and stuff so that they can stay in touch with other people. बट आपने अपने लोकल बिजनेस में आपको पता है कि आपको कांटेक्ट करना है तो ईमेल इज नॉट इज गोना बी नॉट दैट मच हैंडी. आपके लिए फोन नंबर डायरेक्ट कांटेक्ट करना इट्स गोना बी मोर यस, 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 लाइक मोर प्रोफेशनल. कन्वीनियंस। यस, सो आपने वो पूरे से अपने से लाइक सब कस्टमर का डेटा रख के आपने व्हाट्सएप ग्रुप रखा है. सो आपने कोई लाइक कोई नई एस्टेब्लिश करना हो, कोई नई ब्रांच ओपन करना है से फॉर एग्जांपल, या फिर कुछ ऑफर्स डालना हो, तो ये आप इंस्टेंट अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते यस, हो. एंड वन मोर थिंग, एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो, कि हम्म. मैं जिस भी रेस्टोरेंट में जाती हूँ, कहाँ पे भी जाती हूँ, आई ऑलवेज आस्क टू रिव्यू। लाइक मैं बोलती हूँ कि इफ यू वांट आई कैन गिव यू गुड रिव्यूज, अगर दे आर ऑल्सो लाइक हैप्पी, राइट। अब किसको अच्छा नहीं लगेगा अगर आपको अच्छे रिव्यूज मिले। तो मैं उनको बोलती हूँ कि ओके, वुड यू माइंड दैट आई विल कीप माई कार्ड्स हियर। तो वो लोग बोलते हैं कि व्हाई नॉट, वी वुड लव टू एस्टेब्लिश अवर बिजनेस ऑल्सो, कि अगर आपके यहाँ भी आते हैं, मेरे यहाँ भी, तो डिफरेंट एक कस्टमर बेस भी क्रिएट होता है। तो मैं जहाँ पे भी जाती हूँ अपने कार्ड्स लेके वहां पे रख देती हूँ, तो ऐसे भी कस्टमर्स इंक्रीज होते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल इन रेस्टोरेंट और सम काउंटर और समथिंग यस, लाइक दैट. यस, यस। तो काफी ये और आपने मैं भी प्रीफर करती हूँ कि मेरे यहाँ भी जो बिजनेस वाले आए, आई हैव ऑल देयर, लाइक आई हैव देयर कार्ड्स ऑल्सो। लाइक दैट्स अ गुड थिंग. बट आपको लाइक आजकल के लोगों को फॉर एग्जांपल इवन यू आस्क मी, आई वोंट डू लाइक shamelessly माय मार्केटिंग, बट ये आप कैसे कर लेते हो, या फिर वो द माइंडसेट बिहाइंड दैट? मुझे लगता है कि इससे भी कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट तो बनेंगे ही बनेंगे, राइट? हम्म. और मुझे लगता है कि आज के लोग, अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, हम्म. अगर आपकी नज़र कहीं पे पड़ी है कि, और आई हैव सीन सो मेनी रेस्टोरेंट, दे आर कीपिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स कार्ड्स ओवर देयर। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं भी कलेक्ट करती रहती हूँ वहाँ से। अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे घर खरीदना है, मुझे कहीं से अच्छा मिल गया, आई कॉन्टैक्ट देम, एंड अच्छा वो आदमी मुझे मिल गए वहां से, तो व्हाई नॉट, राइट? हम्म. यस, बट आपको ये नहीं होता कि क्या सोचेंगे, या फिर कभी मना कर दिया हो, या फिर ऐसा कुछ लाइक सम टाइप ऑफ रिजेक्शन आई एंड देन? या आई गॉट रिजेक्शन, बट इफ यू विल नॉट आस्क फॉर एनीथिंग, यू विल नेवर गेट लाइक एनीथिंग, राइट? ओके. या सो या एक्चुअली दैट्स अ गुड थिंग. लाइक ये करना चाहिए, काफी लोगों को करने पता में क्या होता है. जाता है, भले मना, बट अगर वो लोग मना कर रहे हैं तो इट्स ओके, बट यू शुड एटलीस्ट आस्क। लाइक एक चीज आपने ये भी बोली कि यू फेस्ड रिजेक्शन बट यू वर नॉट टेकिंग इट लाइक यस, यस। any specific incident you wanna remember? यस, मैं एक अच्छी बड़ी वाली रेस्टोरेंट थी, मैं वहाँ पे गई थी, एंड आई सॉ फ्यू कार्ड्स ऑफ मॉर्गेज एजेंट, एंड मुझे पता नहीं वो भी उनके पैसों से दे के या फिर ऐसे प्रमोशनल बेस पे रखे हो, बट आई आस्क टू दैम टू कीप माई कार्ड ऑल्सो देयर, बट दे टोल्ड मी नो, and I felt like very like weird that time, but I thought it's okay, sometimes you get rejections also, you will not get every time welcoming and over welcoming feeling, but yeah. बट उसके बाद फिर ये कुछ दिन तक सोचना, या फिर ऐसा, या फिर यस, दूसरी एक बार ना? ट्रॉमा हो जाता है कि दूसरी बार कहीं रखने से पहले हम लोग डर जाते हैं कि शुड आई आस्क देम और नो, या. but then it's okay, you have to like restart again, right? So I feel, I never feel that shy everywhere, but sometimes I also keep my thought, can I do this? I always ask them first, and if they are not okay with, I'm fine. ओके. Yeah. या दैट्स अ गुड थिंग कि एक बार कभी कभी ये हो जाता है कि एक बार जैसे मुंह पे मना कर दिया तो इट्स लाइक दूसरी बार करूँ ना करूँ, Yes, अब मैं सेम चीज रिपीट करूँ ना करूँ. बट एट द एंड ऑफ you द डे, have to come over, like yeah, overcome you from have to come out because it's your business and you have to run it. run it. Yes, exactly. Yeah.
So coming on to the thing that you are doing, nail parlor. So what are the like businesses exactly about? What type of services you provide, and like how do you like sell your services to customers? I'm providing mainly it's a nail based services, so it's a nail extensions call. Then I'm also doing manicure, pedicure. Hmm. One is a paraffin manicure, which is basically a wax related manicure. So that one is that, and then I have also started a press on nail, and recently I have add on one thing which is a henna mehndi art. Okay. So yes, and whenever I want to add on new services, I always like putting or uploading new things on my Google page or on my Insta page, and same like mouth advertising, WhatsApp status हो गया वहीं पे मैं रख के. ओके। एंड व्हाट अबाउट ग्रुप्स? आप ग्रुप में भी ये डेली बेस पे शेयर करते हो या फिर जस्ट फ्यू मोमेंट्स और समथिंग लाइक दैट? Whenever I like do new nail sets, then on a promotion basis or anything, I put there as and I also put one offer with that also कि आपने ये करवाना है तो इसके साथ मैनिक्योर फ्री आ जाता है ऐसे ऐसे करके. ओके। एंड फेस्टिवल ऑफर्स भी रहते हैं मेरे. तो रिसेंटली भी है अभी एक दिवाली का ऑफर. तो जैसे नए नए फेस्टिवल्स है तो अकॉर्डिंग टू दैट आई पुट ऑफर. ओके। एंड आपके जो लाइक इट्स मोस्टली बेस्ड टू फीमेल थिंग और लाइक समथिंग रिलेटेड टू यस मेल्स यस आल्सो? यस, मुझे बहुत सारे ऐसे मेल के पेडिक्योर के मैनिक्योर के कॉल्स और वो आते हैं मैसेजेस. बट राइट नाउ फॉर इट्स ओनली फॉर वुमेन. ओके। यस जस्ट टू स्पेसिफाई बिकॉज किसी को ये ना लगे यस यस कि आई यस वांना कंसल्ट और यस नॉट। यस And talking about the service that you are doing, like it's such a competitive field, like यस. there are many people in the same category. So आप उनको differentiate कैसे करते हो, या फिर आप customers को कैसे समझाते हो, या फिर for example someone is coming to you and they are telling like I'm going to this XYZ place and I'm good with that place, I don't want to switch. Then how do you convince, like what is the specific one thing that you would tell? मैं मेरे आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, Hmm. जैसे जितने जितने मुझे 1 ईयर में हुए हैं. और बोलते हैं ना कि नया नया बिजनेस स्टार्ट करो तो सारे एक्सपीरियंस आपको 1 साल में ही हो जाता है Hmm. जितना आपको 10 साल में होंगे. ठीक Hmm. है, क्योंकि यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर बिजनेस. तो एक तो मैं मेरा कस्टमर बेस रखने के लिए ये करती हूँ कि जब भी कोई आता है तो नए कस्टमर्स के लिए तो थोड़ी ऑफर्स भी रहते हैं. और उनको रखने के लिए आई स्पेशली लाइक आस्क देम कि बिफोर एंड आफ्टर सर्विस मैं पूछती हूँ उनको, बिफोर एंड आफ्टर सर्विस केयर बताती हूँ. तो मैं ये भी पूछती हूँ कि जैसे आपने अभी नेल करवाए हैं कोई मेरे कस्टमर ने, तो मैं आफ्टर 10 डेज और आफ्टर वीक पूछती हूँ कि हाउ इज गोइंग योर नेल, इज देयर एनी प्रॉब्लम कमिंग विथ, आर यू कंफर्टेबल विथ. इफ दे आर डूइंग फॉर फर्स्ट टाइम देन आई विल मेक श्योर दैट आई विल आस्क देम their comfortability or whether they are liking it or not. Their nail art is on still on the nail, and sometimes diamonds लोग लगाते हैं तो काफी सारे लोग क्लमजी भी होते हैं तो उनके डायमंड्स कभी कभी निकल जाते हैं. तो मैं पूछती हूँ कि निकल गए तो उस तरह से मुझे भी पता चले कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई कस्टमर आए तो उसके ऊपर मुझे Improvements. इम्प्रूवमेंट क्या क्या Hmm. करने हैं. So I always keep in touch with them. I ask all the customers whether they are doing for first time or second time. So that thing customer liked it a lot. They have always appreciate me that, oh, that's very really nice thing I have like find in you. Because before I used to go in that salon, they never care. Even the same day we did it, they never care. But you are asking us even So we were afterward. also focusing on the customer representation, Definitely, yes. like how you are actually You have presenting, how to you are you treating. Yes, you have to ask their satisfaction also. Hmm. And ऐसे कुछ specific things, या फिर like for example there is something new or there is something different for my existing customers,
और ऐसा कुछ आप करते हो या हाँ, फिर ऐसा मेरे कुछ पास कम्युनिटी या यस फिर? यस तो जैसे आप एक बार आ गए, हम्म। अगर अगर आप दूसरी बार आते हो तो मैं बताती हूँ कि दिस इज योर सेकंड टाइम, हम्म। सो वेन एवर यू कम फॉर अ फोर्थ टाइम यू विल गेट अ फ्री मैनिक्योर। हम्म। और जैसे मेरा रेट बढ़ता है तो आई विल सर्व देम द सेम रेट बिफोर दे डिड इट। सो ओके। यस ये सब मैं प्रोवाइड करती हूँ उनको। ओके। और फिर एक हमारा बॉन्ड भी बैठ जाता है। हम्म। मैंने मेरा एक इंसिडेंट ये भी था, और मुझे पर्सनली फॉर एग्जांपल मेरा एक इंसिडेंट था कि एक मेरे पास मैंने बहुत जब स्टार्ट किया था तो एक कस्टमर आई थी, शी वाज वेरी न्यू एंड शी used to do a different she used to do a nails in different salons. So उसको मेरे प्राइस काफी अच्छे लगे थे, तो हम्म। बिकॉज ऑफ प्राइस शी केम। एंड तब मेरा काफी नया था और उसका जो नेल आर्ट था, तो उसने मुझे बोला, और आई नेवर डिड दैट। एंड वो आके ही, जनरली मैं सारे डिजाइन पहले ही मंगवा लेती हूँ कि व्हाट डू वांट टू डू, तो मैं वो ट्राई ऑन कर सकती हूँ, राइट। बट व्हाट शी केम विथ आई नेवर ट्राइड दैट, तो वो मेरा खराब हो गया था और उसको भी नहीं अच्छा लगा था। एंड एक्चुअली मैंने उनको बोला था कि ये नहीं अच्छा लगेगा, बिकॉज शी वॉन्टेड फ्यू कलर्स एंड इट वॉज लाइक नॉट फिटिंग इन द वन फ्रेम, तो मैंने उनको बोला था कि ये नहीं अच्छा लगेगा, बट स्टिल शी वॉन्टेड टू डू इट। और करने के बाद उनको भी नहीं अच्छा लगेगा था, और मुझे लगा कि ओ आई वॉज वेरी स्कैर्ड दैट आई विल मिस माई वन कस्टमर, यू नो। तो वो हमारा खत्म हो गया, वो बाहर भी जाके ऐसे देखते रही थी, और मुझे पूरी रात ऐसा ही थॉट आ रहा था कि शुड आई आस्क हर वेदर शी लाइक इट और नॉट। तो मैंने दूसरे दिन पूछ ही लिया, यू नो माई बिहेवियर है, लाइक माई नेचर, मैंने उनको पूछ ही लिया कि यू लाइक, आई थिंक आई डिडंट लाइक योर नेल, डिड लाइक डू यू लाइक योर नेल? एंड शी सेड नो चनीता, आई ऑल्सो लाइक liking my nail and no one did compliment me also. And फिर मुझे लगा कि oh that's nice. Then I invite her for free nails totally and for second time. And मैंने बोला कि ये है तो रहने दो, I don't mind. ये थोड़े पुराने हो जा रहे हैं, आफ्टर वीक और 10 days में यू कैन कम एंड रिफिल योर नेल फॉर फ्री। एंड शी वॉज लाइक सो हैप्पी, एंड अब वो मेरी रेगुलर कस्टमर हो गई है, एंड शी हैज डन हर नेल लाइक for 4 to 5 times now. हम्म। And she is also like becoming my best friend kind of thing. So she come on her like off day, एंड हम लोग बैठते हैं 1 घंटा और एक्स्ट्रा बैठ के बातें करते हैं, खाते पीते हैं, स्नैक्स हम्म। मैं प्रोवाइड करती हूँ, चॉकलेट्स, तो वो सब हम लोग एंजॉय करते हैं। तो ये जो एक कनेक्टिविटी विथ योर कस्टमर है वो जनरेट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो मैं रखती हूँ। ओके। तो उसके बेसिस से भी सारे Because you are connecting with customer not just on behalf of like nail industry, you are actually connecting as a person to person, एग्जैक्टली ताकि वो अच्छे से जेन्युइन कनेक्शन बिल्डअप होता है एंड दे आर इवेंचुअली टर्निंग योर कस्टमर। यस सो उससे आपको ये भी तो होता होगा ना, कभी कभी आप किसी से रैंडमली बात कर रहे हो, इवन आपने बिजनेस की बात भी ना की हो, बट दे आफ्टर उनको पता चला कि ये बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको एक ट्रस्ट बिल्ड होता है हाँ कि इनसे मैं मिल चुकी हूँ, तो ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे करना चाहिए। हाँ। तो वो इवेंचुअली आपको एज ए कस्टमर भी ट्रस्ट करेंगे, राइट? और मेरे बहुत सारे कस्टमर ऐसे सीनियर सिटीजन भी होते हम्म। हैं, 50 60 वाले, तो उनको तो मतलब वो जब भी आते हैं तो उन्होंने कभी भी नेल डन नहीं, मतलब नेल नहीं करवाए होते हैं, तो वो मुझे आके पूछ सजेशन मांगते हैं कि ये मेरे पे क्या अच्छे लगेंगे, आई एम वेरी स्कैर्ड टू डू नेल्स के खराब हो जाएंगे ये वो। तो मैं उनको पूरा ऐसा आफ्टर केयर भी समझाती हूँ, मैं उनको किट भी देती हूँ कभी कभी के भाई आप ये भी ट्राई कर लेना, हम्म। आप ये कर सकते हो आपके घर की चीजों से ही। और मैं उनको जो भी नेल डिजाइन नेल आर्ट सजेस्ट करती हूँ वो उनको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। दे गिव मी पर्सनली रिव्यू ऑन गूगल कि हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे, मैं मेरी डॉटर के साथ गई थी, और वो लड़की भी काफी अच्छी है, एंड शी सजेस्टेड मी वेरी नाइस डिजाइन, मुझे ये मैंने कभी देखा भी नहीं है ये सारी न्यू टेक्निक्स और वो सब, ये बहुत अच्छे लग रहा है, तो दे आर लाइकिंग दैट वे ऑल्सो। इससे मुझे एक चीज ये, जस्ट क्विक क्वेश्चन कि इज अ नेल आर्ट थिंग essential thing, like everyone should be doing it, or just a luxury thing? It depends on person's nature, their job also, Hmm. because sometimes this thing is like for some people it thing is for necessary, like some people like to keep themselves very up to date,
और उनको है भी मेरा मुझे हेल्थ भी काफ़ी अच्छा लगता है, तो उस बेसिस से वो मैनिक्योर करवाते रहते हैं। दे विल डू ओनली मैनिक्योर एंड शेलैक ओनली, दे विल नॉट डू एनी फैंसी थिंग, बट दे विल जस्ट कीप देमसेल्फ वेरी अप टू डेट, प्रेजेंटेबल। और दूसरा है कि लग्जरी जो जिन लोगों को पसंद है वो लोग काफ़ी करवाना पसंद करते हैं, एज ऑन की पैम्परिंग देम सेल्फ, ग्रूमिंग करवाते रहते हैं कि भाई मुझे अच्छा लगता है, मुझे स्पा जाना अच्छा लगता है, बॉडी को थोड़ा सा क्लीन और वो सब हाइजीन मेंटेन करने में अच्छा लगता है, तो उस वे में भी करवा सकते हैं। तो नेसेसिटी एंड लग्जरी बोथ यहाँ पे It depends on इट person's डिपेंड्स ऑन perspective. पर्सन्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो एंड व्हाट जॉब दे आर डूइंग, उस पे भी है कि किसी पे क्लीनिंग करवाना ही होता है, राइट? कहीं पे आप जा रहे हो जॉब में, तो योर नेल शुड नॉट बी लॉन्गर और आपके हाथ भी अप्रोप्रिएट लगने चाहिए, तो वो सारी चीज फिर नेसेसिटी में आ जाती है। Okay. And basic thing, like one quick question for all male viewers who are watching this. Manicure, pedicure, like what's the difference behind this? मैनिक्योर एंड पेडिक्योर। Yep. सो मैनिक्योर हाथ के लिए होता है, हाथ क्लीन होते हैं उसमें, जो आपके क्यूटिकल्स होते हैं वो प्रॉपर क्लीन करके कट होते हैं, जिसके हाथ काफी हार्ड होते हैं, कभी कभी स्किन हाथ की काम की वजह से, तो वो उसमें सॉफन हो जाती है, बट आपको वो रेगुलर करवाना पड़ेगा, तो वो सॉफन हो जाती है एंड यू विल लुक अप्रोप्रिएट, प्रेजेंटेबल, अच्छा लगेगा। और पेडिक्योर इज फॉर फीट मसाज, उसमें स्क्रबिंग रहता है, फिर आपके नेल अच्छे से कट होंगे, आजू बाजू का एरिया पूरा क्लीन होगा, आपको मसाज मिलेगा, थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट आएगा, एंड सेम डेड स्किन सेल्स जो होते हैं वो रिमूव होते हैं उसमें। Okay. तो इट्स वेरी हेल्पफुल टू लाइक मेक योर स्किन वेरी हेल्दी। And what's the advantage of using nail extensions? नेक्स्ट नेल एक्सटेंशंस, अभी तो काफ़ी सारे नेल एक्सटेंशन टेक्निक्स आ गए हैं, बट मैं एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन यूज़ करती हूँ, बायोजेल करती हूँ। तो एक्रेलिक में क्या रहता है, एक तो लिक्विड आता है, दिस इज वेरी लाइक फैसिनेटिंग क्वेश्चन फॉर फ्यू कस्टमर्स ऑल्सो, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट एक्रेलिक एंड बायोजेल और इवन जस्ट शेलैक। शेलैक इज जस्ट अ जेल पॉलिश, जो हमारी रेगुलर नेल पॉलिश होती है वैसी जेल पॉलिश आती है, जो यूवी लाइट के अंदर ही वो सूख सकती है, जो क्योर बोलते हैं। तो वो सूख, रेगुलर नेल पेंट कैसे ऐसे हवा से और फैन से सूख जाती है, तो जेल पॉलिश आती है, वो आपको यूवी लाइट के अंदर ही सोक ऑफ करनी होती है, और वो हो गया। और दूसरा आता है नेल एक्सटेंशन, टू एक्सटेंड योर नेल। अगर आपके नेल काफी छोटे हैं तो आप उसको टिप या फिर ऐसे प्रेस ऑन नेल भी आते हैं, तो वो लगा के लंबे कर सकते हो। उसके ऊपर फिर आपको एक्रेलिक बिल्ड करना रहता है, तो उसमें लिक्विड आता है, लिक्विड मोनोमर, और दूसरा आता है पाउडर पॉलीमर जेल, पॉलीमर। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आप नेल पे एक लेयर बिल्ड करते हो, उसके ऊपर फिर जेल करके लाइक वट एवर नेल आर्ट और आप वो सब कर सकते हो। और वो जो लोग काफी ऐसे पानी वाला हाथ मतलब पानी में पानी का काम है, जो हाउस वर्क ज्यादा करते हैं, उनके लिए बेस्ट रहता है, वो ड्यूरेशन उनका काफी लॉन्ग रहता है। और उसका मेंटेनेंस भी एक ये है कि आप रिफिल करवा दो 2 to 3 वीक्स के अंदर, तो उसके मेंटेनेंस काफी अच्छा रहता है। दूसरा आता है बायोजेल, तो वो एक हार्ड काइंड ऑफ जेल आता है, वो भी बिल्डिंग स्कल्पचर जेल बोलते हैं उसको, वो भी सेम लाइक एक्रेलिक, बट इट्स लिटिल बिट लाइटर देन द एक्रेलिक, और वो भी यूवी लाइट के अंदर ही क्योर करना होता है। एंड तीसरा आता है प्रेस ऑन नेल, वो सीधा, वो उसमें कुछ भी नहीं है, वो आपको रेडीमेड मिलेगा, ग्लू लगा के थोड़ा सा बफ करके आपको स्टिक ऑन करना है, दिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टिक ऑन नेल्स। फिर एक आता है अभी काफी जेलेक्स नेल्स बोलते हैं, वो भी अभी काफी फेमस है, दैट्स अ डिफरेंट लिटिल बिट डिफरेंट टेक्निक। सो ऐसे काफी सारे जेल एक्सटेंशंस हैं। Okay, and does nail extension like damage your skin or like your original nail or something like that? Because वो harmful हो सकते हैं, I guess. It can be, but if you are taking a good care of it, it won't be that harmful. But जैसे आप मेकअप भी लगा रहे हो, राइट? आप जेल भी लगाते हो, तो आपके हेयर थोड़े तो इतने तो नहीं कि भाई दूसरे धीरे निकल जाएंगे या फिर झड़ जाएंगे, बट वो थोड़े से तो हार्मफुल रहेंगे At the end, long time में लॉन्ग टाइम पे। बट नेल का ऐसा नहीं है, क्योंकि नेल
ऑटोमेटिकली हमारे अच्छे से ग्रो भी करते हैं, राइट? मैंने ऐसा किसी का नहीं देखा है बहुत ही गंदे नेल है वो जो निकल जाए, बालों का है कि वो झड़ जाएंगे, वो दिखते हैं। इसका ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अच्छे से मेंटेन करो तो अच्छे रहते हैं, एंड ऐसा व्हाट कोई अबाउट लाइक डिसएडवांटेज। कोई फॉर एग्जांपल नेल एक्सटेंशंस, जस्ट एन क्विक क्वेश्चन कि नेल एक्सटेंशंस लॉन्ग टाइम पे यूज कर रहा है, फिर काफी टाइम से यूज कर रहा है, तो उसके जो ओरिजिनल नेल है उस पे इफेक्ट कर रहा है, उसके ग्रोथ पे इफेक्ट कर रहा है, या फिर ऐसे कुछ लाइक स्किन में इफेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ केस? मैंने तो ऐसा कभी फील नहीं है क्योंकि नहीं किया है, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से एवरीडे मेरे हाथ में नेल्स रहते ही रहते हैं। हम्म तो मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया है। बट एक चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि वेन एवर यू आर टेकिंग ऑफ योर नेल्स, लाइक द ओल्डर नेल, यू हैव टू मेक इट श्योर कि आप ज्यादा बफ ना करवाओ। क्योंकि कई लोग क्या होता है कि बहुत ज्यादा थोड़ा सा रेसिड्यू होता है, वो मैं प्रिफर करती हूँ कि मैं एंड ऑफ द नेल वो थोड़ा सा छोड़ दूँ, ताकि नीचे के हमारे जो ओरिजिनल नेल होता है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ती है, तो वो अच्छे रहते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि वो मैं रेसिड्यू छोड़ दूँ। कई लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा घिस देते हैं, तो उसकी वजह से आपके नेल के जो लेयर्स है वो निकल जाते हैं और नेल्स एंडेड अप टू गेटिंग वेरी लाइक थिनर। तो वो प्रॉब्लम रहता है उसमें। ओके, so now, not making it more like a boring podcast, let's come to some quick good questions, हम्म। or like people asking questions about this. So many people actually do next nail extensions, but they don't know really how to maintain it. So what are the steps for that? So yes, good question. Not actually my all the customers who are like doing their nail for first time and they don't know how to manage nail. They This is the my all time asking question you Yeah. asking. So how you maintain your nail after doing nail extensions? Yes. So you don't need to soak your hands और नेल्स इनटू वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। जैसे आप नहाने जाते हो, बच्चे को खिलाते करते हो, दैट इज ओके। बट जैसे आप बर्तन कर रहे हो, कुछ हाउस वर्क कर रहे हो, तो वो करते टाइम आपको ग्लव्स पहनने हैं। और एल्स व्हाट यू कैन डू इज, जैसे ही आपका काम खत्म हो जाता है, यू हैव टू क्लीन योर नेल्स प्रॉपरली, यू हैव टू मेक इट ड्राई। अगर आप उसको गीले ही छोड़ दोगे तो अंदर डस्ट फिर खाना वो सब जमा होता रहता है। एंड उसके कारण क्या होता है कि आपके नील में इन्फेक्शन के चांसेस भी रहते हैं। तो दैट थिंग, एंड यू शुड नॉट प्ले विथ योर नेल्स। लाइक कोई बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ऐसे चबाते रहते हैं, फिर ऐसे प्ले करते रहते हैं, या फिर ऐसे ऐसे करने। तो ये सब करने, दिस इज कॉल्ड अ परमानेंट एक्सटेंशन। बट ये परमानेंट एक्सटेंशन नहीं होते हैं, ये अंदर तो टिप्स ही लगे होते हैं, राइट? इफ यू आर डूइंग लाइक कुछ ना कुछ आप उसको जर्क दोगे, कुछ करोगे, तो वो निकल के आ ही जाएंगे। और समटाइम ये ब्लड भी फिर निकाल सकते हैं। Okay. तो आपको कुछ जैसे जार ओपन करना है, कोई कैन ओपन करना है, देन यू हैव टू ऑलवेज यूज अ टूल, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल विथ योर नेल्स। सो बस दिस इज द मेंटेनेंस, वेरी सिंपल एंड इजी मेंटेनेंस। कुछ भी नहीं है, पानी से आपको दूर रहना है और प्ले नहीं करना है ज्यादा। Okay. तो दिस इज द आफ्टर केयर। बट मुझे नेल्स देख के ये लग रहा है कि मुझे दूर रहना चाहिए। आप उसको टूल्स की तरह यूज ना करने लगो। हाँ, कुछ लोगों को मैंने देखा है। सो नाउ नॉट, इस पॉडकास्ट को ज्यादा बोरिंग नहीं करते और कुछ एंडिंग में आते हैं कुछ अपने थीम क्वेश्चन के ऊपर। सो आवर पॉडकास्ट CIS कैनेडियन इमिग्रेंट स्टोरीज, वी हैव अ थीम क्वेश्चन एंड वी आस्क एवरी गेस्ट दिस सेम क्वेश्चन। So आपके लिए कि if you would not be doing this passion, like the profession that you are into, the artist thing or beauty parlor or nail artist, then what would you be pursuing? I might. Oh yeah, I will definitely go in the food industry again. I will open a food restaurant. Okay. Yeah. But still you would be doing business. Yes, I will do a business only. Okay. So that's a nice thing. Any future plans? Yes, फ्यूचर प्लान है कि मैंने जैसे नेल इंडस्ट्री जब ज्वाइन की थी, तब मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था और मुझे कुछ था नहीं कि मैं कहाँ से करूँगी, किससे करूँ मैं। तो मेरा है कि मैं अगर नॉलेज
पास ऑन करूँ मेरा अच्छे से, तो yes, I would definitely open a university for nails. Okay. Yes. So that Okay. is my long-term vision though. But Okay. yeah, that's you can call my goal also. Okay. So yeah, that's a good thing because काफी लोगों को ये guidance होता नहीं है कि कहाँ से start Yes, करना है. yes, yes. So you are something like returning back to community and giving it. Yes. Okay. So now coming to the end of the podcast, we have quick fire round. So whatever comes to your mind, you just have to answer. ज़्यादा सोचना नहीं है. You just have to answer it. So I have few questions for you. What is your go-to nail color? My go-to nail color is neon green. Okay. Acrylic or gel? Acrylic. Always. Like it's very in trend. Okay. Evergreen. Evergreen. Your favorite nail design trend right now? So these days, like chrome and cat eye, like too much in trend because you know I have seen Met Gala, Canes, even Priyanka Chopra. Everyone is wearing chrome nails or Okay. cat eye nails. So Okay. People who are looking for it. yes. So the best advice you have got till now? Best advice is you are doing a great job. Go like move ahead. One word to describe your journey so far? Follow your passion. Okay. What's your favorite part of being nail artist? To make people shine in my salon. Okay. So basically it's your happy place. Yes, it's my very happy place. Whoever comes to you and you are making them happy. Yes. What's the most popular service you offer? I offer so many services, but people, my customers liking a lot. That is unlimited nail that I providing as an offer. So yeah, people liking that a lot. Okay. So yeah, that's it for today's podcast. Hope you like talking with us. I love sharing it. your experience, your knowledge, and like everything. Yeah. Thank Okay. you so much Thank you for having me. इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद. ऐसे ही अमेजिंग एपिसोड्स के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू CIS और हम आपके लिए एवरी वेडनेसडे लाते रहेंगे न्यू एपिसोड्स. सी यू ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे.